नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से ज़्यादा पदों पर यह नई वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। इसमें आप देखेंगे तो 50 से ज़्यादा लगभग 53 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 5वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, बीएड, डीसीए, कई सारे अलग अलग तरह के जो पढ़ाई होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। हम सारे वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप देखेंगे ऊपर से तो आप यहाँ देख पाएंगे यह जो वैकेंसी है ये मुंगेली जिला में जारी किया गया है और ये एक संशोधित विज्ञापन है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप इसमें देखेंगे तो हिंदी, इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों में ये वैकेंसी जारी की गई है। दोनों के आप देखेंगे तो हिंदी माध्यम में भी व्याख्याता है और यहाँ न्यूनतम जो योग्यता है वो भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ जो संविदा नियुक्ति की स्थिति में जो वेतन होगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वेतन इसमें अच्छा खासा रखा गया है। पदों की संख्या के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो पदों की संख्या है उसमें वर्गवार जानकारी भी दी गई है। आप देखेंगे तो यहाँ जो कॉलम दिया हुआ है 1 से 9 तक, इसमें योग्यता मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ आपको बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है एवं अंग्रेजी एवं हिंदी विषय के व्याख्याता हेतु स्नातक में अंग्रेजी और हिंदी साहित्य का एक विषय होना भी अनिवार्य है। ये सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए। आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन का प्रारूप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। इसके अलावा जो यहाँ अगला देखेंगे तो जो 10 से 15 तक का व्याख्याता का जो पद ये निकाला गया है, इसमें वेतन भी अच्छा खासा रखा गया है। इसके अलावा जो आप न्यूनतम योग्यता की बात करें तो यहाँ न्यूनतम योग्यता बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से। ध्यान देंगे इसमें कहा गया है, बताया नहीं गया है कि कौन से माध्यम के विद्यालय, लेकिन इसमें जो आगे में दी गई है यहाँ बताया गया है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ आपको बीएड का प्रशिक्षण भी होना अनिवार्य है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो प्रथम पाठक होगा अंग्रेजी माध्यम, तो इसमें भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की होनी चाहिए, स्नातकोत्तर और स्नातक। इसके अलावा बीएड प्रशिक्षित होना भी, इसके अलावा 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है जो प्रधान पाठक प्राथमिक और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक विद्यालय होगा इसके लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो जो सहायक शिक्षक होगा हिंदी माध्यम दोनों हैं, एक विज्ञान है एक कला है, इसमें 2, इसमें 1 पोस्ट है। इसमें वेतन भी ठीक ठाक रखा गया है। इसमें आप देखेंगे जो योग्यता है वो तो हायर सेकेंडरी के साथ आपको डीएड या डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको टेट टीईटी पास होना भी अनिवार्य है। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षक के बारे में तो हिंदी माध्यम में यहाँ बताया गया है, तो आपको स्नातक के साथ आपको बीएड, इसके अलावा आपको टेट भी पास होना आवश्यक है। यहाँ अनिवार्य भी बताया गया है और टेट इसमें आवश्यक होगा। इसमें वेतन भी अच्छा खासा रखा गया है। इसके बाद आप अगला देखेंगे यहाँ 24 से लेकर देखेंगे 28 तक, तो 24 से लेकर 28 तक में वेतन भी अच्छा खासा रखा गया है। ये सहायक शिक्षक का पोस्ट नाम है। इसमें आगे बताया गया है योग्यता अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम यहाँ बताया गया है सभी में, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सभी का है। इसमें आप देखेंगे तो सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई। हालांकि इसमें पोस्टों की संख्या एक है। अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए या डीएड, और उसके साथ आप ध्यान देंगे डीएड डीएलएड प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको टेट टीटी उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो जो शिक्षक होगा कला, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये सारे में 1 पोस्ट है और वेतन भी अच्छा खासा है। 35,400 रखा गया है प्रति माह। इसमें भी अंग्रेजी माध्यम में आपको पढ़ाई की होनी चाहिए, स्नातक और बीएड भी होना चाहिए और टेट भी होना चाहिए। इसके बाद इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें व्यायाम शिक्षक बताया गया है। इसमें बताया गया है बीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और डीपीएड भी होता है। दोनों में से कोई एक हायर सेकेंडरी तो उत्तीर्ण होना ही है।
इसके बाद इसमें ग्रंथपाल का पद भी निकाला गया है। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बी लीव तथा एम लीव होना अनिवार्य है। तथा मतलब दोनों होना है, बी लीव किए होने चाहिए, एम लीव किए होने चाहिए। इसके बाद आप आगे देखेंगे कंप्यूटर शिक्षक, तो इसमें भी वेतन ठीक ठाक रखा गया है, अच्छा खासा वेतन 35,400 रखा गया है। और इसमें योग्यता मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी, कंप्यूटर में बी होना चाहिए, या BCA कंप्यूटर में होना चाहिए, BSc कंप्यूटर होना चाहिए। अब BTech की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारे कोर्स यदि आपने किए हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें भी 3 पोस्ट है और वेतन भी ठीक ठाक है। इसमें आप देखेंगे तो जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जीव विज्ञान और गणित के साथ। इसके बाद आप देखेंगे सहायक ग्रेड 2 का, तो इसमें पद की संख्या 1 है और इसमें योग्यता मांगा गया है हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपको 1 वर्ष का जो DCA कोर्स होता है या PGDCA कोर्स आप किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 में भी वही सेम योग्यता रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे भृत्य के 4 पोस्ट है, इसमें आप इसमें योग्यता देखेंगे तो इसमें योग्यता कितना रखा गया है, 5वीं पास रखा गया है। यदि आप 5वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं भृत्य पद के लिए। इसके अलावा चौकीदार के भी पद हैं इसमें, और इसमें भी 5वीं पास योग्यता रखा गया है। इसके अलावा जो अंशकालीन सफाई कर्मचारी होते हैं जो 2 घंटे के लिए जाते हैं वहाँ काम करने, इसकी भी संख्या 2 है। और ये कलेक्टर दर पर निर्धारित है, इसका वेतनमान कितना रहेगा। और इसमें योग्यता देखेंगे आप तो इसमें 5वीं पास है। ये सारे हमने जो 41 तरह के कुल 53 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की है उसके बारे में जाना। अब इसमें कुछ जो आवेदन करने की प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। इसमें बता दिया गया है कि ये जो नियुक्ति होगी वो अस्थायी होगा और छत्तीसगढ़ के मूल आवेदक ही इसके लिए पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शाला में अध्यापन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता भी दिए जाएंगी। आप जो आवेदन करेंगे वो स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन कहाँ करना है वो भी यहाँ बताया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के रूम नंबर 204 कंपोजिट बिल्डिंग प्रथम तल में स्वीकार किए जाएंगे। सीधे आवेदन आपको स्वीकार नहीं करना है, आप केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकृत के माध्यम से ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 18 न्यूनतम रखा गया है और अधिकतम इसमें 50 वर्ष होना चाहिए। और ये जो 50 वर्ष अधिकतम की गणना या न्यूनतम की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 की स्थिति में की जाएगी। इसके लिए आपको 10वीं का अंक सूची देने होंगे। इसके अलावा और यहाँ कई सारे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आप सभी को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ आगे और भी बताया गया जैसे कि चतुर्थ श्रेणी पद हेतु जिला मुंगेली के निवासी अभ्यर्थी ही मान्य किए जाएंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी के दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या अवैध माह से 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त भी की जा सकती है। इसी तरह से इसमें कई सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे आप आवेदन करते हैं तो लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आप आवेदन करते हैं तो आप थोड़ी सावधानी से करें। आप इसको जो नियम बनाए गए हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लें। जिसके यहाँ और आगे कहा गया है जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में आपको प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने होंगे। जैसे इसमें से आप ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 2 या प्रयोगशाला सहायक, आप तीनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको तीनों पदों के लिए 3 तरह के आवेदन पत्र यहाँ आपको प्रिंट करने होंगे और 3 तरह के आवेदन आपको करने होंगे अलग अलग। एक ही आवेदन पत्र में आप तीनों का आवेदन नहीं कर सकते। इसी तरह से इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद और यहाँ कई सारे जानकारी दी गई है जो विषय के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको जो आवश्यक है आप सभी को एक बार ज़रूर पढ़ें। यहाँ आप देख सकते हैं पृथक पृथक। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो आवेदक होगा वो आवेदन के साथ 10 रुपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ एक लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात आपको एक लिफाफा ऊपर में भरना ही है जिसमें आपके नाम लिखा होगा, आवेदित पद का नाम लिखा होगा, आपको कहाँ भेजना है वो भी लिखा होगा, ये सारे। लेकिन इसके अलावा आपको अपना पता लिखकर एक और लिफाफा अर्थात 2 लिफाफा हो गया। एक लिफाफा को आपको अंदर में रखना है जिसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट भी चटकाना होगा। और जो डाक टिकट आप चटकाएंगे उसके द्वारा ही आपके घर में जो भी जानकारी होगी वो भेजे जाएंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो